आसान हो जाए। चैप्टर 2 के अंदर क्या मिल रहा है? कुछ नहीं, सेक्शन 6 से 20, सेक्शन 6 से 20, इसमें कोर्ट का जिक्र भी है और ऑफिसेज का जिक्र भी है। देखिए टाइप्स मिला, क्लासेज ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स 4 तरह के होते हैं, 4 में 2 और होते हैं, मतलब टोटल अगर पूछेगा, टोटल फिर से कह रहा हूं टोटल, कुल अगर कोर्ट क्रिमिनल कितने बताए गए हैं बीएनएसएस में, तो 6 सेक्शन में है और 6 ही कोर्ट होते हैं। कुल में कौन कौन हो गया? हाई कोर्ट हो गया, एक स्पेशल कोर्ट हो गया जो बीएनएसएस या स्पेशल लॉ के तहत बनाए गए होंगे, बाकी 4 तो है ही आपके। उसमें सेशन जज साहब का हो गया, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, फिर एग्जीक्यूटिव कोर्ट, ये सब मिलाकर के कितने हो गए? 6 क्रिमिनल कोर्ट होते हैं एज पर सेक्शन 6। टेरिटोरियल डिवीजन आपको मैंने पहले ही बता दिया है, टेरिटोरियल डिवीजन में एक राज्य होता है, राज्य को हम क्या करते हैं? सेशन में बांटते हैं, सेशन में डिस्ट्रिक्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट में सब डिवीजन होता है, डिस्ट्रिक्ट में सब डिवीजन होता है। इसके बाद आइए कोर्ट ऑफ सेशन। कोर्ट ऑफ सेशन किस सेक्शन में है? सेक्शन 8 में है। कोर्ट ऑफ सेशन स्टैब्लिश कौन करता है? तो राज्य सरकार। इसमें जो जजेज बैठते हैं उनको कौन अपॉइंट करता है? हाई कोर्ट करती है। अच्छा, इसमें एडिशनल सेशन जज का जो अपॉइंटमेंट होता है वो कौन करेगी? हाई कोर्ट ही करेगी। अगर मान लीजिए एडिशनल से सॉरी सेशन जज का कोर्ट अगर वैकेंट, मैंने 2 टर्म यहां पर फंसाएगा आपको, एक होता है वैकेंट, मतलब वैकेंट कब हो जाएगा? अगर कोई सेशन जज हैं और सेशन जज का प्रमोशन हो गया या खुदा ना करे बट उनकी मृत्यु हो गई, डेथ हो गई, तो उस केस में वहां पर जो कोर्ट होगी वो वैकेंट हो जाएगी। तो वैकेंट के केस में हाई कोर्ट अरेंजमेंट करती है कि भैया वहां पर अगर कोई अर्जेंट एप्लीकेशन आएगा तो कौन निपटाएगा? तो अर्जेंट एप्लीकेशन किससे निपटवाएंगे? निपटाने के लिए रखेंगे एडिशनल सेशन जज को। और मान लीजिए एडिशनल सेशन जज भी अवेलेबल नहीं है तो कौन करेगा? सीजीएम साहब। अगर यहां पर बात करें तो ये हाई कोर्ट करता है, और दूसरे में आता है कौन? इनएबिलिटी। अगर इनएबिलिटी है, एब्सेंस है, उस केस में अगर सेशन जज छुट्टी पर हैं या इनेबल हो गए हैं, काम नहीं कर सकते, परफॉर्म नहीं दे सकते, तो उस केस में खुद सेशन जज का जो है वो करते हैं यहाँ पर सेटलमेंट उसके लिए। और वहां पर क्या होगा कि सो कॉल्ड एडिशनल सेशन जज करेंगे अर्जेंट एप्लीकेशन का निपटारा। अगर एडिशनल सेशन जज अवेलेबल नहीं है तो उसके जगह पर एडिशनल सेशन जज की जगह पर कौन करेंगे? सीजेएम करेंगे। तो ये फर्क समझिएगा, वैकेंट के केस में हाई कोर्ट और इनएबिलिटी केस में खुद सेशन जज। सेक्शन 10 में देखिए चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के लिए कुछ नहीं कंडीशन है, सिंपल सी बात कही है, जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होते हैं, जुडिशियल फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, उन्हीं को चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनाया जाता है। हायरार्की के हिसाब से सारे मजिस्ट्रेट के बॉस होते हैं। एडिशनल सीजीएम इससे पावर में नीचे होते हैं, बट कहूंगा इसके एक हैंड होते हैं, राइट हैंड के ये एक तरीके से होते हैं, बट पावर में नीचे। इसके नीचे अब बात करिएगा तो स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या होते हैं? वो 1 साल के लिए ही बनते हैं। ये कोई ऑलरेडी पहले से सरकारी नौकरी या सरकारी जॉब पर होते हैं जिसमें लॉ डिग्री होती ही होती है उनके पास, तब उनको स्पेशल केसेज के लिए, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट का मतलब क्या है? स्पेशल केसेज के लिए जो मजिस्ट्रेट अपॉइंट होते हैं फॉर दी 1 ईयर, उसके लिए हम कहते हैं स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। लोकल जुरिस्डिक्शन, जहां पर वो अपना पूरा का पूरा पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं या कुछ पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। सबऑर्डिनेशन में क्या होगा? सबसे बड़े सीजीएम साहब होंगे, उसके नीचे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, उसके नीचे सेकंड क्लास, ये होता है सबऑर्डिनेशन। इसके नीचे चल जाए तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ये आ गया एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सरकार जितना चाहे उतना अपॉइंट कर सकती है, राजा की तरह जितना चाहे उतना एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अपॉइंट किया जा सकता है, लेकिन उसी में से किसी एक को डीएम बना देते हैं और उसी में से बाकियों को एडीएम, अगर एडीएम नहीं है तो एडीएम बना देते हैं। अगर डीएम नहीं है तो एडीएम उनके जो भी ड्यूटीज हैं उसको परफॉर्म नहीं करेगा, कंप्लीटली परफॉर्म नहीं करता है, कुछ मामलों को करता है, इसको भी जान लीजिए। इसके अलावा यहाँ पर स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट फिर वही सरकार बनाती है, इसका हम लोगों को जरूरत नहीं है, इस सबऑर्डिनेशन में नहीं जाना। यहाँ पर ये 3 जो बताए हैं 18, 19 और 20, ये ऑफिसेज हैं, ये ऑफिसेज हैं और ये कोर्ट्स हैं। ये ऊपर से 6 से लेकर के आप कह सकते हैं सब, यहाँ से सब ये क्या है? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का कोर्ट लगता है, डीएम साहब का कोर्ट लगता है, यानी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। और ये सभी क्या है? ऑफिसेज हैं। तो पीपी आपको बता चुके सेक्शन 18, ठीक है। असिस्टेंट पीपी, डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, ये भी आपको बता दिया। इसके अलावा ये चैप्टर 3 में देखिए 6 से 20 हो गया, यहाँ 21 से 29 है, बस इतना है। नीचे आपको चैप्टर 4 मिल जाएगा सी। तो यहाँ पर देखिए क्या है? कोर्ट बाय विच ऑफेंसेज आर ट्राइबल, तो आपको पहले ही याद रखना है ऑफेंसेज के अकॉर्डिंग कोर्ट आती है। अगर
भारतीय न्याय संहिता की बात करें तो भारतीय न्याय संहिता के हिसाब से हाई कोर्ट है, सेशन जज है, ये सारे के सारे जो है डील करते हैं मैटर्स को, अगर उनके लिए स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया, यानी कि फर्स्ट शेड्यूल बीएनएसएस में अगर मेंशन है तो उसके अकॉर्डिंग किसी भी अपराध का विचारण होगा एज पर बीएनएस भारतीय न्याय संहिता में जो अपराध मेंशन किए गए हैं, चोरी डकैती रेप मर्डर किडनैपिंग एबडक्शन, वो सारे अपराधों का निपटारा कौन करेगा, तो वो लिस्ट में आता है फर्स्ट शेड्यूल के अंदर। ठीक है, जहां मेंशन नहीं होता है वहां अगर स्पेशल लॉ है तो स्पेशल लॉ के अकॉर्डिंग चलेगा, स्पेशल लॉ प्रिवेल करेगा, नहीं है तो फिर हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन जो है वो करती हैं। कौन से सजा पास कर सकते हैं हाई कोर्ट, कौन से सजा सेशन जज, वो सेक्शन 22 में मिलेगा। तो 22 का 1 में आप जाएंगे तो हाई कोर्ट का जिक्र होगा, 22 के 2 में जाएंगे तो सेशन जज का जिक्र होगा। तो हाई कोर्ट कोई भी सजा दे सकती है, फांसी की सजा, आजीवन कारावास, कुछ भी, एज पर लॉ, एज पर लॉ कोई भी सजा। उसी तरीके से सेशन जज भी एज पर लॉ कोई भी सजा पास कर सकते हैं, बट इनमें जो डेथ सेंटेंस देने का पावर है वो कन्फर्मेशन के बाद एग्जीक्यूट होता है। मजिस्ट्रेट क्या दे सकते हैं तो मैंने पहले बता दिया, सीजीएम 7 साल, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास 3 साल, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट सेकंड क्लास 1 साल। फाइन की बात करेंगे नो लिमिट, फर्स्ट क्लास में फाइन की लिमिट बात करेंगे तो 50,000 रुपया बढ़ गया है, और इसमें बात करेंगे सेकंड क्लास में तो ये हो गया 10,000। अगर आपको जानकारी नहीं है तो मैं बता दूं, एक सीआरपीसी हुआ करता था 1898 का, इसमें थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट का भी पोजीशन था, थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट। तो बाद में जब सरकार 1973 वाला सीआरपीसी लेके आई थी तब इस थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट को हटा दिया गया। ये अपने आप में थोड़ा सुनने में और पढ़ने में बोलने में अटपटा लगता, थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट बहुत छोटा मजिस्ट्रेट, तो ये हटा दिया गया, अब सिर्फ सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास होता है। सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन, वो आपको पता है 1/4 होता है, 1/4 होगा जितना, और दूसरा मजिस्ट्रेट के कॉम्पिटेंसी देखी जाती है, कितना मजिस्ट्रेट साहब कॉम्पिटेंट है देने के लिए, 1/4 प्लस कॉम्पिटेंसी। इसमें अभी अपने हम लोगों ने डिस्कस किया कन्विक्शन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस, तो इसमें मैंने 3 हिस्सों में बता दिया था कि कंजिक्यूटिव होगा कि कनकरेंट होगा, ये डिस्कस कर दिया था। अपील के मामले में क्या देखना है वो भी आपको बता दिया सारा, इसमें अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। मोड ऑफ कन्फरिंग पावर किसके पास है, तो सो कॉल्ड हमारे स्टेट गवर्नमेंट के मामले में स्टेट गवर्नमेंट के पास है। इसके अलावा किसके पास जाता है इसमें मोड ऑफ कन्फरिंग, हाई कोर्ट के पास है। उसके अलावा पावर्स ऑफ ऑफिसर्स अपॉइंटेड, क्या पावर होगा वो राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट और हाई कोर्ट डिसाइड करेगी। देखिए 26 में दिया पावर और 28 में छीन लिया, ये याद रखिए, पूछता है कभी कभी, 26 और 28 याद रखना है। विड्रॉवल ऑफ पावर्स 28 में है, 26 में देने की बात है, 28 में छीन लेने की बात है। और सक्सेसर इन ऑफिस, तो जहां पर डाउट होगा वहां पर सीजीएम डिसाइड करेंगे मजिस्ट्रेट के केस में, और जहां पर जजेज की बात होगी वहां पर सेशन जज डिसाइड करेंगे जजेज के केस में। ठीक है, तो सक्सेसर इन ऑफिस। तो ये हमारा हो गया चैप्टर 2। चैप्टर एकदम ईजी आसान है, बस रिवीजन 2-3 बार कर लेना, बस अंदर सेक्शन में बाद में घुसिएगा, पहले बाहर से रिवीजन करिए, फिर अंदर की थोड़ी 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 बारीकियां लेते चलिए, आपके एकदम फिंगर टिप्स पे आ जाएगा ये। ठीक है, तो इसको पहले मैं यहाँ करता हूँ स्टॉप।